कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी क्या बताएंगे, इन पर कितना प्रभाव और कैसे करें उपाय? कन्या राशि पर भी ग्रहण का प्रभाव है और यह प्रभाव अर्पिता ज्यादातर उनकी सेहत के लिए है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपको दुर्घटना से बचना है। कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, काफी चोट चपेट लग सकती है, सावधान रहिए। और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस समय दुर्घटना और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से बचिएगा। सेहत में अगर छोटी मोटी भी दिक्कत होती है, खासतौर से आपको पेट में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार फीवर हो जा रहा है या बार बार आपकी आंखों में समस्या हो रही है, उसको इस समय टालिएगा नहीं। अगर कोई हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इस समय अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है और आप उसे टालते हैं तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अगर आप काम टालेंगे, करियर में विवाद करेंगे, करियर में लापरवाही करेंगे तो नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़े नुकसान होंगे। इसलिए करियर में इस समय किसी भी तरह की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या उपाय करेंगे ग्रहण के बाद जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े? एक पानी वाला नारियल लीजिएगा। ग्रहण के बाद अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। तो यानी इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है और इस ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है उससे अपने आप को बचाना है। और पंडित जी बार बार ये बात कहते रहते हैं, बहुत घबराना नहीं है, संयम रखना है, भगवान को याद करना है और ये उपाय करना है। अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ। पंडित जी तुला राशि के वालों के बारे में क्या कहिएगा? मेष राशि, उसके बाद कर्क राशि, फिर सिंह राशि और सबसे अंत में तुला राशि जी। इन चारों पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर मेष राशि में ग्रहण है तो तुला राशि भी उसके एक्सिस की राशि है, इसलिए तुला भी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी मेष, कर्क, सिंह के बाद। तुला राशि की बात करें तो देखिए, आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। अगर कहीं शादी की बात चल रही है या शादी तय होने की बात चल रही है, हो सकता है वो बीच में रुक जाए, बात आगे ना बढ़ पाए। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखिएगा और अगर कोई रिश्तों की बात आगे बढ़ रही है तो उसको सावधानी से हैंडल करने का प्रयास करिएगा। दूसरा, पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पेट की समस्या इस समय गंभीर रूप से परेशान कर सकती है और बेवजह अपयश के शिकार हो सकते हैं। अपयश से भी आपको बचाव करना चाहिए। बेवजह किसी चक्कर में बदनामी ना हो, किसी चक्कर में अपयश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम और अपयश से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव बहुत हद तक आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुला राशि वाले ये समझ लें कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत चली आ रही है या वैवाहिक जीवन में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, इस समय आपको शांति रखनी होगी, वरना मामला गंभीर हो सकता है। बिल्कुल शांति अगले 1-1.25 महीने तक बनाए रखिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को 7:30 बजे के बाद आप चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे।
बिल्कुल, तो इस तरीके के उपाय कीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहिए, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। पंडित जी, ये जो असर है चंद्र ग्रहण का, इसको लेकर भी बहुत सारे जो लोग इस समय राशियों को सुन रहे होंगे, अपने बारे में समझ रहे होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि आखिरकार इसका असर कितने दिन तक रहेगा। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि इस राशि वाले के स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखिए, तो कितने दिन उनको अपना ख्याल रखना चाहिए? दो हिस्से हैं अर्पिता इसके। अगर हम राष्ट्रों की, देशों की बात करें तो चंद्र ग्रहण का असर लगभग 4-4.5 महीने रहेगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल राशियों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसका प्रभाव मैक्सिमम, अधिकतम अगले 1 महीने तक रहेगा। यानी 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा या इन चीजों का आपको पालन करना होगा जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत प्रभाव की बात करें, अलग अलग राशियों की बात करें, तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है, इस ग्रहण का जो असर है, वो अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक दिखाई देगा। अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब और राशियों का रुख कर लेते हैं, जो बची राशियां हैं। अब वृश्चिक राशि को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें किस तरीके से उनकी राशि पर प्रभाव पड़ सकता है और कैसे उससे बचना है? अर्पिता, आपको पहले बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है जी। उसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने के अंदर, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर करियर में कोई आकस्मिक सफलता मिल सकती है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको करियर में कोई बढ़िया सफलता मिल सकती है, कोई बड़ा रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगले 1 महीने का आप सही प्रयोग करें, सही इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ होगा। और जिस भी तरह की अड़चनें, जिस भी तरह की रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, उस तरह की अड़चनें, उस तरह की रुकावटें आपकी दूर होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण का परिणाम शुभ है। अगले 1 महीने तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो भगवान शिव की उपासना करिएगा, भगवान शिव की पूजा करिएगा, उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा कि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में शुभता पैदा करे। तो करियर में अचानक सफलता आपको मिल सकती है, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। हर राशि के लिए, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा बुरा प्रभाव लेकर ही नहीं आ रहा है। हर राशि के हिसाब से किसी के लिए अच्छा प्रभाव भी है। अब धनु के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? धनु के लिए प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है। उसका कारण यह है कि एक तो भाई धनु राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है और ऊपर से उतरती 7.5 में आपसे मुलाकात हो गई चंद्र ग्रहण की। क्या प्रभाव पड़ सकता है धनु राशि पर? देखिए, धनु राशि के लोगों के लिए अपयश की, बदनामी की और विवाद की संभावना बन सकती है। बेवजह आप अपयश के और विवाद के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप बदनाम हो, आपको अपयश मिले, बेवजह का विवाद हो, बेवजह का तनाव हो। इससे आपको बचना चाहिए। अपयश और विवादों से बचना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी संतान को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है। संतान प्राप्ति को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। तो धनु राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपयश का बहुत ध्यान रखेंगे और संतान पक्ष के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। क्या उपाय करेंगे धनु वाले? ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेंगे।
तो यानी चावल का दान कीजिए और उसके साथ ही साथ कुछ जो पंडित जी बता रहे हैं उसका ख्याल रखेंगे तो कोई दुष्प्रभाव इसका जो पड़ रहा है वो थोड़ा कम पड़ेगा। बिल्कुल। पंडित जी, मकर राशि के लिए आप क्या कहेंगे, उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम मकर राशि की बात करें, उनके चतुर्थ भाव में 4th हाउस में यह ग्रहण लगेगा। इसलिए जो भी आपके घर की स्त्रियां हैं जी, चाहे आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी आपका स्त्री पक्ष है, खासतौर से आपकी माता और आपके जीवन का स्त्री पक्ष, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी और करियर में आपके संकट आ सकता है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि नौकरी चली जाए या आपको व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए। तो नौकरी और करियर के मामले में संकट हो सकता है। मकर राशि के लोग अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने तक सावधानी बनाए रखेंगे। और अगर घर में किसी स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मकर राशि के लोग ग्रहण के बाद अगर दूध का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को 1 लीटर, आधा लीटर, 1 पैकेट, 2 पैकेट, जितना भी संभव हो, किसी गरीब आदमी को दूध का दान करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दान करना है और जप करते रहना है, भगवान का स्मरण अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए उतना दुखदाई नहीं होगा, इतना प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी। मिथुन राशि पर ग्रहण अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। तीसरी जो राशि जिसके लिए अच्छा है वो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। अगर हम आपके करियर के बारे में बात करें तो आपको करियर में बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। आपने कोई परीक्षा दी है, कोई एग्जाम है आपका, कोई आप करियर में बड़ी सफलता चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको करियर में कोई बड़ी और कोई बेहतर सफलता जरूर मिल सकती है। इसलिए करियर के मामले में, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ी मेहनत करें, आपको लाभ होगा। धन संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है। पैसे की प्राप्ति आपको होगी और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसका लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है और कुंभ राशि के लोग अगर कोशिश करेंगे तो अगले 1 महीने में अपने बहुत सारे रुके हुए काम आसानी से निपटा पाएंगे। ग्रहण के बाद अगर आप शिव जी की उपासना करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शिव जी की उपासना करिए और मन को बहुत शांत रखना है चंद्र ग्रहण का, क्योंकि ये मौका है और ऐसे में ये कैसे आपके लिए हानि है, आपके लिए लाभ लेकर आए, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है अब मीन। यानी अभी तक देखिए जो सबसे, पंडित जी मुझे लगता है आखिर वाली राशि होती है वो शुरू से सुनता हुआ आता है और उसको लगता है कि मेरी राशि मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी। तो अब मीन राशि वालों के लिए जो इंतजार था वो खत्म हुआ। पंडित जी, अच्छा है इनके लिए या कम अच्छा? मीन राशि यानी अंतिम राशि, जैसा आपने ठीक कहा कि बहुत इंतजार के बाद इनको पता चलता है कि दरअसल रिजल्ट क्या है जी। अगर मीन राशि की बात करें तो देखिए, धन संबंधी मामलों में आप बहुत सावधानी रखिएगा। अब पैसा कहीं देना है, कहीं लेना है, पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या पैसा कहीं पर दिया हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस मामले में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत अवश्य है। पेट के मामले में और कारोबार के मामले में सावधानी रखिएगा। आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है या पेट को लेकर बड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आप कारोबारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके कारोबार व्यापार में दिक्कत हो सकती है, अलर्ट रहेंगे। मीन राशि वाले ज्यादातर पैसों के मामले को लेकर सावधान रहेंगे, डाइजेशन और कारोबार की समस्याओं से बचने का प्रयास करेंगे।
अगले 15 दिन से लेकर एक सवा महीने तक। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर देते हैं तो ग्रहण के ज्यादातर दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो राशियों के हिसाब से पंडित जी हमने बता दिया कि किस राशि को कैसा प्रभाव उन राशि पर पड़ रहा है, उपाय आपको क्या करना है, वो हमने विस्तार से हर राशि के हिसाब से आपकी जानकारी के लिए आपको उपलब्ध कराया। लेकिन पंडित जी, ग्रहण के दौरान किया जाने वाला ऐसा विशेष उपाय जो किसी एक राशि नहीं, हर कोई शख्स वो कर सकता है और वो उसके लिए वैसा ही शुभ संकेत देगा? देखिए, ग्रहण के दौरान जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है, या जो आप पूजा करते हैं उस पूजा के बहुत ज्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो जैसा पहले बताया कि भारतवर्ष के हिसाब से आप ये प्रयोग करिएगा शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा, भगवान शिव के मूर्ति या चित्र के सामने बैठिए या उनका ध्यान करिए। एक घी का दीपक जलाइएगा और शिव जी को मानसिक या वास्तविक रूप से सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। यह है शिव तांडव स्तोत्र, इसका पाठ आप कर सकते हैं। या चंद्रमा और भगवान शिव से कनेक्टेड है ये ग्रहण, या आप चाहें तो ओम चंद्रशेखराय नमः का जप कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो केवल नमः शिवाय जितना संभव हो आप ग्रहण काल में ओम चंद्रशेखराय नमः या नमः शिवाय का जप करिए। पूजा के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ग्रहण के दौरान जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनसे कोई भी प्रार्थना करते हैं, विवाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, अच्छे जीवन के लिए, तो वो प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से स्वीकृत होती है। बिल्कुल, तो ये पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से ये उपाय करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग, जैसे ये सारे उपाय आप तब कर सकते हैं जब आप अपने घर में हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो अवधि है चंद्र ग्रहण की, ये इसका प्रबल जो वक्त है वो 5:30 से 6:30 के बीच में है। और ये समय बहुत सारे लोगों के ऑफिस में जाने का या घर से बाहर रहने का होता है, या ट्रेवल टाइम, आपको सफर करने का ये वक्त होता है। उनके लिए सर आप क्या बताएंगे? उनके लिए विशेष ऐसा क्या है, वो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं या अपने लिए ग्रहण के जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं? देखिए, आप ऑफिस में हैं या ऑफिस से निकल करके घर जा रहे हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं, घर पर नहीं हैं, जहां पर सुविधा नहीं है कि आप पूजा कर सकें जी। ऐसे समय में, जैसा कि अर्पिता बार बार कह रही हैं, कि जो मुख्य समय है वो शाम को 5:30 से 6:30 का समय है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आप मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा। 5 मिनट, 10 मिनट या 15-20 मिनट या लगातार 1 घंटे तक मन ही मन में पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, तो आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भी आप मन ही मन में नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, या शिव जी का कोई भजन कीर्तन इंटरनेट पे लगा करके सुन सकते हैं। यानी जितने समय ग्रहण चल रहा है, आप यात्रा में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं और बैठे हुए हो, उतने समय में भगवान शिव का स्मरण करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, तो आपको कुछ खास ख्याल रखना है और उसके माध्यम से इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आपकी राशि में और आपके लिए कम हो सकते हैं।